जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग महाराज की पुरानी संगत अनु राय आंटी का सत्संग है और बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं ये, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है इनका। अक्सर महाराज हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो, ये हम सब जानते हैं और बखूबी जानते हैं। लेकिन अक्सर महाराज वो भी दे देते हैं जिसकी हम बिल्कुल भी आशा नहीं होती, या ये कहें अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जिस चीज़ से हमें नफ़रत होती है या हम जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं करते कि हमें ये चाहिए, महाराज वो ही देते हैं। ये हम सभी के साथ सत्संग कहीं ना कहीं लाइफ में हुआ होगा। ये सत्संग उसी चीज़ पे आधारित है। चलिए सुनते हैं अनुराय आंटी का सत्संग। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्होंने कि हम लोग कब गुरु जी से मिले थे। गुरु जी के साथ जब जर्नी शुरू हुई तो इनका तो जैसे आपने आई प्रॉब्लम का सुना, तो मेरी बैक प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज्यादा L4 एंड L5 में। तो गुरुजी के पास एक जलंधर मंदिर में चम्मच होता था। गुरुजी ने मेरे को अंदर बुलाया। काफी दिन वहां मैं सीढ़ियों में कभी बैठ जाती थी, कभी नीचे बैठती थी, अनकंफर्टेबल में मैं बैठा करती थी। और एक दिन मुझे गुरुजी कहते चल कमरे से आ जा, एंड मैं मेरे हस्बैंड दोनों गए। एंड गुरुजी ने मेरे को बोला कि सौरे वाल मुंह करके लेट जा। आई हैड नो आइडिया कि सौरे किस साइड पे होते हैं और पेके किस साइड पे होते हैं। सो मैं लेट गई तो गुरुजी ने मेरी डायरेक्शन चेंज कराई एंड गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं और उन्होंने मेरी पीठ पे इतनी जोर से चम्मच रख के प्रेस किया एंड 2 बार, एंड फिर मुझे कहते खड़े हो जा। खड़े होके मेरे से गुरुजी अभी बात ही कर रहे हैं, मेरी एक बाजू लेके उधर झटका मारा जोर से और दूसरी को उधर मारा और कहते जब 80% ठीक हो गई, हल्दी दूध पी के हौली-हौली 20% भी ठीक हो जाएगी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, जहाँ मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मुझे बैक पे वो बेल्ट बांधनी पड़ती थी, नीचे बैठना मुश्किल था, एंड गुरुजी की कृपा से मेरे गुरुजी ने बैक ठीक की तो मैं हेमकुंड साहिब भी उसके बाद दर्शन करके आई। दिस इज ऑल बिकॉज गुरुजी's ग्रेस। शुरू में आए, जैसे इन्होंने बताया, ये नहीं मालूम था कि पूर्ण गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु की जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सब नहीं पता था। बट गुरु जी के पास जाके अच्छा बहुत लगता था। एंड धीरे धीरे गुरु जी ने जो समझाया, गुरु अपना प्यार खुद दिया, अपनी महिमा भी खुद ही धीरे धीरे दिखाई उन्होंने, और ऐसा अपने साथ जोड़ा है कि अब तो हर वक्त यही कहने का मन करता है कि बस गुरुजी आपने पकड़ा है तो ये पकड़ मजबूत है, बाकी किसी की अपनी ताकत नहीं है कि गुरुजी को ही पकड़ सके। ये तो मेरी बैक प्रॉब्लम का गुरुजी के साथ सत्संग है। गुरुजी फिजिकल एलिमेंट कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, गुरुजी कुड क्योर एनी प्रॉब्लम। ही स्टिल इज क्योरिंग पीपल्स प्रॉब्लम। ही कैन डू एनीथिंग। कल भी कर सकते थे, आज भी कर रहे हैं। ये लेटेस्ट मैं अपनी बैक का आपको बताऊंगी इसी रिलेशन में कि मेरे को अब पीछे 2018 जनवरी में दोबारा बैक पेन फील होनी शुरू हुई। वेंट टू डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, तो पता लगा कि मेरे को इंटीरियोलिथिसिस L5 जो है S1 के ऊपर शिफ्ट कर गया है। ऑल द टाइम इतना पेन कि दिखाया डॉक्टर्स को, सर्जरी भी एडवाइज हुई, पर मुझे गुरुजी के साथ मेरी यही अरदास होती थी, गुरुजी आप मुझे चलते फिरते रखो, ठीक रखो। सो मच सो कि मैं बेड पे मुझे काफी लेटना पड़ता था एंड आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड कि मैं चल पाऊंगी, मैं ठीक से फिर वही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकूंगी। बट वही गुरुजी की ग्रेस जब हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आई एम विद हिज ग्रेस। आई मेट डॉक्टर्स,
RR में भी I met a senior doctor, then I went to Fortis also. पर everywhere ever I went, डॉक्टर का पहला ये होता था कि it is miracle the way you are walking around. So वही His Grace कि वो कहते जो आप जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो, अवॉइड सर्जरी, बिकॉज स्पाइन की सर्जरी इतनी सिंपल नहीं होती है. So this is Guruji's grace at this, after his Mahasamadhi, that he is still keeping my back so fine. गुरुजी की लंगर की इतनी ज्यादा महिमा है, लंगर प्रसाद की, कि एक बार हम जलंधर मंदिर में खड़े थे. हम लोग उसी दिन पहले चंडीगढ़ से जलंधर जा रहे थे. रास्ते में मेरे को बर्निंग शुरू हो गई बहुत ज्यादा. सो थोड़ा रुके, मैंने देखा कि मेरे जैसे जिसको हर्पिस बोलते हैं जनेऊ, उसकी तरह ब्लिस्टर्स होने शुरू हो गए. सो बाय द टाइम जलंधर पहुंचे, इतनी ज्यादा जलन मुझे हो और अनकंफर्टेबल फील. वी वेंट टू स्किन स्पेशलिस्ट. ही सेड, मैंने पहली बार ये नाम सुना था कि हर्पिस क्या चीज होती है. एंड ही सेड कि आप कैलामाइन लोशन लगाओ और इट विल टेक 2 to 3 weeks to subside. सेम इवनिंग वी वेंट टू गुरुजी's मंदिर. लंगर प्रसाद जब हो गया, आज्ञा के टाइम पे खड़े थे, गुरुजी खड़े थे तो हम लोग साइड पे खड़े थे. तो जब गुरुजी ने मेरी तरफ टर्न किया तो मैंने गुरुजी को, हमारी फैमिली में एक शादी भी थी उन दिनों में, तो मुझे लगा कि ऐसी हालत में तो कपड़े भी नहीं पहने जा सकते अच्छे. सो वैसे ही गुरुजी के साथ मैंने खड़े होकर बोल दिया एकदम कि गुरुजी मेरे ऐसे जनेऊ हो गया, हरपीस हो गया. गुरुजी कहते ले लंगर खा लिया, ठीक हो गई. एंड ट्रू टू गुरुजी's वर्ड, ही सेड वो सच तो है, होया ही था, पर वो मेरे लिए था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारे ब्लिस्टर्स के ऊपर ब्राउन क्रस्ट आ गया. एंड आई हैड जस्ट पुट कैलामाइन लोशन फॉर 1 night. आफ्टर दैट आई डिडंट डू एनीथिंग एंड आई वाज एब्सोल्युटली फाइन. सो ये गुरुजी की लंगर प्रसाद, लंगर की महिमा, कि उनके जो प्रसाद, जो उनको एक बार लंगर जो भोग लग जाता है गुरुजी को, सो उसमें तो फिर वो सबके लिए ब्लेसिंग्स अपनी डाल ही देते हैं. जलंधर मंदिर में गुरुजी जल प्रसाद देते होते थे. उनके पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी एंड उस एक कोई सेवादार प्लेट, जो थाली जो होती थी, उसमें जल ग्लास होते थे और गुरुजी एक पकड़ते थे, उसमें रुद्राक्ष माला डाल के फिर अपने हुक्म अनुसार उसको बुलाते थे और वो देते थे. सो गुरुजी की कृपा से वो जल प्रसाद मुझे भी मिला और मैं आज तक उतना, वो जल प्रसाद का स्वाद बताना बड़ा ही मुश्किल है. जैसे जैसे वो अंदर उतरता गया, ऐसे लगता गया कि बस पूरे हर चीज अंदर की गुरुजी की कृपा से भर गई हो. ऐसे ही गुरुजी का डिवाइन प्रसाद होता था. एक बार जलंधर मंदिर में गुरुजी ने किसी सेवक को, सब लोग बैठे थे, हॉल फुल था एंड गुरुजी के पास ही वो सेवक बैठे हुए थे. गुरुजी ने सडनली अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथ में वो प्रसाद गुरुजी ने दिया आउट ऑफ नोवेयर, सचखंड का प्रसाद. एंड वो उनके हाथ में जितना था, उसके बाद जब उन्होंने वो अपना हाथ खोला, गुरुजी ने वो प्रसाद अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा पूरी संगत को बांटा जो वहां पे बैठे थे. सो मुझे भी मिला. वो उस दिन काजू की बर्फी का मिक्स प्रसाद था एंड मैंने तो थोड़ा खाया, बाकी मेरे को लालच आया, मैंने इनके लिए रख लिया. मैंने कहा जब शिप से वापस आएंगे तो चलो गुरुजी का ये प्रसाद जो सचखंड का, इनको भी मैं दूंगी. बट वो प्रसाद और जो खुशबू प्रसाद की, जो गुरुजी के सचखंड के प्रसाद की खुशबू होती थी, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, उसको बयान ही नहीं किया जा सकता. इतनी अलग, एक एक लगता था एक भी जैसे जो प्रसाद अंदर गया वो एक एक आपके शरीर की खून की बूंद कह लो और एक एक कतरा बिल्कुल उनके डिवाइन उस ब्लेसिंग से भर गया हो. एंड जब मैंने वो घर लाके, जिसमें मैंने बांध के रुमाल में रखा, तो व्हेनेवर आई वुड ओपन माय कबर्ड, एकदम कबर्ड से खुशबू बाहर आती थी. इतनी गुरुजी की खुशबू मतलब उसमें प्रसाद में, अमेजिंग. जिसे कहते हैं कि कोई विरला ही, मैंने तो सुना नहीं कोई सचखंड का प्रसाद ऐसे दे सकता हो. गुरुजी के पास अमेजिंग पावर्स, अमेजिंग, इतना
इतना प्यार गुरुजी के पास था कि बस एक मैग्नेटिक पुल होती थी गुरुजी के पास जाने की, कि डे आया, थर्सडे आया, हम लोग ने दिल्ली था, वी यूज्ड टू बी इन दिल्ली फॉर 4 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो नॉर्मली दिल्ली में भी हम लोग पूछा करते थे कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, बस गुरुजी का हुक्म होता था, थर्सडे पहुंचते थे, संडे रात को आज्ञा मिलती थी, कई बार 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और गुरुजी का हुक्म होता था जाके बच्चे स्कूल छोड़ के आने। तो सुबह 6-7 बजे भी चंडीगढ़ पहुंचे, उनका किया, फटाफट स्कूल की तैयारी की, ब्रेकफास्ट दिया, गुरुजी के हुक्म के अनुसार उनको छोड़ के आके फिर बाकी अपना काम करना। सो एक बार ऐसे ही गुरुजी दिल्ली से चलने के टाइम पे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को पूछते हैं कि मेरे लिए पूछते हैं कि इसको ड्राइविंग आती, तो ये कहते हैं हाँ जी आती है गुरुजी। कहते ठीक है। उस दिन हमारे एक फ्रेंड्स के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, सो हम लोग ने गुरुजी के पास जल्दी चले गए आज्ञा लेने के लिए, बट गुरुजी ने अपने हिसाब से आज्ञा देनी थी और वो दी। तो गुरुजी कहते हैं कि 6 बजे चंडीगढ़ और 10 बजे क्रिमेशन ग्राउंड। तो हमने सोचा कि 6 बजे अगर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे तो नेचुरली जाके बच्चे स्कूल भेज के तो बाय 8:30 और 9 हम लोग तो पहुंच जाएंगे उनके वहां पे। इट हैपन सो कि जीरकपुर चंडीगढ़ से पहले आता है, इनको बहुत नींद आने लग गई एंड ही सेड कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, तुम चलाओ। मैंने गाड़ी उसके बाद मैंने चलाई चंडीगढ़ तक, जाके ही स्ट्रेट वे वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट। मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनको स्कूल छोड़ के आई जाके आके, एंड आई फेल्ट खाना वाना जो किया सब, तो आई फेल्ट वेरी टायर्ड। मुझे भी लगा चलो अभी तो टाइम है जाने में, तो मैं भी लेट जाती हूँ, और मैं भी लेट गई। पर जब हम दोनों की आंख खुली तो इट वाज 9:30। तो जो गुरुजी ने बोला था कि 6 बजे चंडीगढ़ 10 बजे उधर, तो पूरे जब हम पहुंचे तो 10 बजे वहां पे पहुंचे। तो गुरुजी को सब पता होता था कि हम कितने बजे चंडीगढ़, कोई पूछता था आप कितने बजे चंडीगढ़ से चले, इससे पहले कि हम जवाब देते गुरुजी जवाब दे देते थे 1:30 बजे चले। उनको एवरीथिंग वो कहते से ना, मेरी टीवी हमेशा ऑन रहती है। सो गुरुजी जब अपने किसी सेवक को, अपने किसी भगत को किसी संगत के पास घर पे भी ठहराते थे तो गुरुजी का टीवी हर वक्त ऑन रहती थी। ही वुड नो कि उनकी संगत वहां पे, उनका भगत कैसे रह रहा है, वहां कैसे रखा जा रहा है। और आज भी ये बात मैंने 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी की टीवी आज भी ऑन है। आज भी वो देख रहे हैं, सही गलत सब कुछ देखते हैं, सब अपने भक्तों को आज भी वैसे ही संभाल रहे हैं जैसे पहले संभालते थे गुरुजी। सो उनकी कृपा तो अनंत उनकी है, कोई उसकी लिमिट नहीं है उनकी ब्लेसिंग्स की, गुरुजी की। ऐसे गुरुजी के हमारे एवरीथिंग, गुरुजी हैज ग्रेस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वाज इट माय हस्बैंड्स प्रमोशन, माय हेल्थ। गुरुजी के पास आने से पहले मेरी हेल्थ काफी गड़बड़ा जाती थी, सो मच सो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी कि आई used to get admitted in the hospital in emergency. So गुरुजी का कब धीरे धीरे गुरुजी ने उनकी ग्रेस से कृपा करते गए कि वो तो कहीं पास्ट ही लगता है हर चीज को। Then I had this eczema problem, वो भी गुरुजी ने मेरी कब ठीक कर दी मुझे पता ही नहीं चला, वो एक्जिमा होना अपने आप ही बंद हो गया। सो गुरुजी को संगत जैसे ही मत्था टेकती थी, दरबार करती थी, गुरुजी को सब पता होता था कि किसको क्या प्रॉब्लम है, इसके कर्म कैसे हैं, बिकॉज हम सारी संगत अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। एक तो हम लोग लेके आए हैं, और उस पर गुरुजी ने कृपा करके उसको जो साफ किया है, तो गुरुजी की मेहर। तो गुरुजी कहते थे ना, मैं 90% कर्म करते ना, 100% फिर भी रखना, 10% रखना ताकि उसे रब नू ना भूल जाओ। तो उनका पर्पस सिर्फ अपनी संगत को ब्लेस करने का, कृपा करने का, हमको अपने साथ जोड़ने का। कुछ हमारे पिछले कहते थे 10 साल की जिसकी भक्ति होंगी वो मेरे को लांदा है। सो हम कुछ पुण्य कर्मों के कारण गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि
उनका पर्पस जो मेन अपनी संगत के लिए यही था, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक करने के बाद, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने के बाद, कि आप परमात्मा से जुड़े, सच के रास्ते पे चढ़े, जो अल्टीमेट गोल है एक ह्यूमन फॉर्म का इस लाइफ टाइम में अचीव करने का. हिज मेन पर्पस वाज टू लीड एवरीवन टुवर्ड्स दैट. सो दैट गुरुजी के पास आते आते ग्रेजुअली जो हमने महसूस किया, जो मैंने अपने अंदर महसूस किया, कि इट वाज अ 360 डिग्री टर्न ऑफ माय ओन बीइंग. बिल्कुल हर चीज जो पहले जो था सब कुछ, उसके गुरुजी के पास आने का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल चेंज अगर कहीं आता है तो गुरुजी के दरबार में ही आता है. सो एक दिन गुरुजी के पास जब भी बैठना, सेवा करनी, तो गुरुजी यही कहते थे कि आज मैं इन्ने करोड़ा दा पाठ की कमाई देती. कौन अपने पाठ की कमाई दे सकता है? सिर्फ गुरु अपनी कमाई से सारी, खैर भंडार उनका है, पर इतना कह देना कि मैंने अब इन्ने पाठा दी कमाई दी, इट्स वेरी वेरी बिग थिंग. सो एक दिन गुरुजी के पास हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी अचानक कहते हैं, I don't have a brother, he passed away very early. So गुरुजी मुझे कहते, and his death was accidental death. तो गुरुजी मुझे कहते कि तेरे ब्रदर दी मुक्ति नहीं हुई. एंड मैंने तो कभी गुरुजी से कोई बात नहीं की, ना अपनी कभी कोई प्रॉब्लम बताई, बट मुझे इतना पता था कि ऑनर ऑफ माय ब्रदर यूज्ड टू कम इन माय ड्रीम्स. तो गुरुजी कहते तेरे ब्रदर दी मुक्ति नहीं हुई एंड तेनू आके परेशान कर. दैट मीन्स कि whenever I would see him in my dreams, I would feel the pain of separation, and it used to give me lot of pain and make me upset. So I said, हाँ जी गुरुजी, because I had मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसके बाद क्या बोलूं गुरुजी को. And after 1 year गुरुजी मुझे कहते कि तेरे ब्रदर दी मुक्ति कर देती. अब इतनी बड़ी बात, मुक्ति कौन दे सकता है हमको? जन्म मरण वो कहाँ, किस जूनी में, इन जूनियों से मुक्त कौन करा सकता है? परमात्मा, महाशिव खुद. और वही गुरुजी ने हमारे साथ ये सब चीजें गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके हमें एहसास दिलाया कि गुरुजी है कौन. ये हमें समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने एहसास दिलाया. और जब गुरुजी ने बोला कि शिव पुराण, मेरे को टाइम टू टाइम गुरुजी ने डिफरेंट पार्ट दिए करने के लिए. एंड जब मुझे गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, जब मैंने पहली बार पाठ किया शिव पुराण का, तो पूरा ऊपर से गया, कुछ समझ नहीं आया. पर गुरुजी का हुक्म था कि इसको पढ़ते जाओ, पाठ करते जाओ, 3 बार करोगे फिर समझ आना शुरू होगा. फिर किया, करते गए. पर अब धीरे धीरे इतने बार करने के बाद, अब उसका एक एक वर्ड पाठ करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं हर उस वर्ड में, हर उसमें चैप्टर में जो वो शिव जी के बारे में बता रहे हैं, तो साक्षात गुरुजी का ही था. बट हमको गुरुजी ने वही सब, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, प्रैक्टिकली बताया. उस वक्त शायद हम शिव पुराण को ना समझ पाते, पर जो गुरुजी कर रहे थे वो हमारे साथ जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और अपने को अलग अलग उसमें गुरुजी समझाने की हमको स्मर्थ बुद्धि दे रहे थे. पर वो आज मैं जैसे कहते, गुरुजी जब कहते थे कि सत्संग सुनाओ, तो सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण. शिव पुराण में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो शिव पुराण का वक्ता होता है, जो उसका पाठ करता है, और जो श्रवण कर रहे होते हैं, दोनों का कल्याण होता है. सो वो तो जो उस टाइम पे लिखा गया शायद हम लोगों की समझ में ना आता, पर गुरुजी ने उसको सब चीज को इतना सिंपल कर दिया हम लोगों के लिए, अपनी संगत के लिए, कि उस रास्ते पे चलना सबके लिए गुरुजी ने बहुत आसान कर दिया है. और इस लॉकडाउन के टाइम पे जो सारी संगत गुरुजी ने अपने साथ जोड़ी हुई है, और इतनी लिमिटेशंस के बावजूद सब घर घर गुरुजी को जो याद कर रहे हैं, गुरुजी के जो सत्संग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी में इतनी खुद में ताकत है कि कर सके. ये सब उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स ही है. वही उनकी ग्रेस है, तो ये लाइफ में सब चीज पॉसिबल है गुरुजी की. गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, एंड एक बार करना शुरू करो तो कई फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं
कि ये भी गुरुजी ने किया, वो भी किया। सो गुरुजी ने तो, हम लोग तो गुरुजी के साथ एक कहते हैं ना, गुरुजी के लिए अट्रैक्शन, गुरुजी के साथ एक फ्लो में ही चलते चले गए। एंड गुरुजी के पास आने के बाद हमारी अपनी सोच, अपनी समझ तो बिल्कुल बाहर ही छोड़ दी। कभी कुछ, सब गाइडेंस गुरुजी देते थे, हर चीज उनके हिसाब से होती थी। सो ऐसा लगता था कि गुरुजी ने ऐसे हमेशा महसूस कराया कि आई एम सिक। गुरुजी ने एक बार मुझे, मैं पूना से वापस आई तो मुझे एक गुरुजी ने रात के टाइम पे बुलाया और एक गिफ्ट दिया, जिसमें कि एक प्लेट थी और एक तरफ खाली मटका और गुरुजी का स्वरूप छोटा सा लगा था और नीचे उसमें लिखा था कि जस्ट लीव इट टू हिम। एंड वो फेस कुछ लाइफ का ऐसा था कि इंसान कभी कभी सोचता है ना कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ कर लोगे, ठीक कर लोगे, ये कर लोगे। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन गुरुजी gave me that, जस्ट लीव इट टू हिम। लाइफ में जब उन पर छोड़ना शुरू कर दें, उन पर हर 100% कि जो गुरुजी आप करोगे वही हमारे लिए ठीक होगा और उसी में ही आपकी ग्रेस है। तो हम लोगों की, मेरी तो स्पेशली, हमारी तो तकलीफ गुरुजी ने इस तरह बहुत हर चीज से कम की, लाइफ को बहुत इजी कर दिया। जो हो जाती है चीज वहीं पे हाथ जुड़ जाते हैं, हाँ जी गुरुजी आपकी बहुत कृपा, आपने कर दिया। नहीं हुई तो यही आता है, गुरुजी आप नहीं चाहते, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे लाइफ में गुरुजी ने बच्चों का, दोनों का करियर गुरुजी ने लॉ चूज किया। वेयर एज मुझे बिल्कुल शुरू से जब बच्चे बड़े होते तो नहीं पसंद था कि बच्चे लॉ फील्ड में जाए, बट गुरुजी ने बेटे के लिए भी हुक्म किया था कि इसको लॉ कराना है। एंड बाद में उसको लंदन भेजने का भी गुरुजी बड़ा फर्म मुझे हुक्म करके गए थे कि इनू लंदन जरूर भेजी। एंड हिज ब्लेसिंग दैट ही वेंट इन 2008 लंदन अपनी मास्टर्स करने के लिए गया। सो कृपा उनकी थी, उन्हीं की ग्रेस, वचन उनके थे। और क्यों किए थे उस वक्त वचन? बिकॉज ही कुड वर्क ऑल्सो इन दिल्ली, बट नहीं, पर जो हुक्म था वो तो होना ही होना था। जब उसका फाइनल रिजल्ट निकला था तो मैं चंडीगढ़ मार्केट में थी तो गुरुजी का फोन आया, 10 फेर है ना हो गया। तो मैं गुरुजी को बताया, मैंने कैसे रिजल्ट आ गया एंड ऑल दैट। कहते हाँ फिर देख ली जा। और जब मैं दिल्ली गई तो मेरे मन में जब रिजल्ट आया तो मन में मेरे नंबर ऑफ प्रसाद बॉक्सेस आए कि मैं जाऊंगी तो गुरुजी के पास इतने प्रसाद लेके जाना है। मैं अभी एम्पायर स्टेट के गेट पे एंटर ही करी हूँ तो अंदर से मामी जी बाहर आते हैं गुरुजी के पास से, and the number of boxes which I had decided and brought, she said गुरुजी कहते वो इन्हें डब्बे लेके आई है। सो कहाँ मैंने सोचा, अंदर बैठे हुए गुरुजी पहले बोल दिया कि इतने डब्बे लेके आई है। सो ये सब गुरुजी की कृपा। आज भी जो जीवन जी रहे हैं, गुरुजी का कोट कोट हर पल हर समय शुक्राना। बस इतनी गुजारिश हर टाइम गुरुजी से होती है, गुरुजी हर वक्त समत देके अपने रास्ते पे चलाए रखना। पिछली जो कर्मों की गठरी थी वो उन्होंने इतनी कृपा करके हमारी साफ की, हमारा रास्ता आगे साफ किया और इतनी बख्शिश करके रखें कि ये जो बाकी का जीवन भी है उनकी ही भक्ति में, उनकी ही कृपा से मतलब जीवन जिया जाए।